दोस्तों अगर मिस्र की तारीख देखें तो कई ऐसे फिरौन गुजर चुके हैं जो लोगों को इस बात के लिए मजबूर करते थे कि लोग इनकी इबादत करें, इन्हें सजदा करें और इन्हें अपना खुदा माने, और ऐसा ना करने वालों को शहीद कर दिया जाता। इनके कई ऐसे शर्मनाक राज जो दुनिया के सामने नहीं आए, लेकिन हाल ही में इन्हीं फिरौनों में से एक फिरौन का ऐसा राज सामने आया जिसने तमाम आसार कदीमा के एक्सपर्ट्स को हैरानी में डाल दिया। दरअसल दोस्तों हजारों साल पहले मिस्र में एक फिरौन था जिसका नाम तूतनखामन था। दुनिया के हर फिरौन की तरह ये भी इंतहाई जालिम और पत्थर दिल था। एक तवील साइंसी तहकीक के बाद अब इसकी असलियत दुनिया के सामने आ गई है। माहिरीन आसार कदीमा, तारीखदानों और साइंसदानों ने मिलकर एक तवील तहकीक की। इन्होंने मिस्री शहर गीजा में फिरौन के मकबरों के शहर में मौजूद तूतनखामन के ढांचों और बाकियात पर जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से तहकीक की और आला तरीन और ताकतवर कंप्यूटर से बनाए गए 2000 जिस्मानी नकुश की मदद से इसकी जिस्म और खदोखाल की तस्वीर तैयार कर दी, जिससे इस फिरौन का एक ऐसा शर्मनाक राज दुनिया के सामने आया जिसके बारे में कोई इंसान सोच भी नहीं सकता। हकाइक से पर्दा उठा तो मालूम हुआ कि इस फिरौन का बायां पांव टेढ़ा था और बीमारी और कमजोरी की वजह से वो चढ़ी के सहारे चलता था। तूतनखामन इसके वालिद अखनतून और वालदा के डीएनए के नमूनों के तज्जिये से ये मालूम हुआ कि इसके वालिदैन आपस में सगे भाई बहन थे और इनके शर्मनाक ताल्लुक से इसकी पैदाइश हुई, या शायद इन दोनों सगे भाई बहन ने उस दौर में शादी की थी जिनसे ये पैदा हुआ। माहिरीन का कहना है कि इस फिरौन की जिस्मानी खामियों कमजोरियों की वजह भी यही थी कि इसके वालिदैन के बीच भाई बहन का रिश्ता था। तूतनखामन फिरौन आज से तकरीबन 3500 साल कबल मिस्र का हुक्मरान था। आसारी कदीमा के माहिरीन ने मिस्र में लगभग 4000 साल पुरानी कब्र दरियाफ्त की है। आसारी कदीमा की टीम के मुताबिक ये कब्र फिरौन की शाही घराने की एक ऐसी रानी की है जो मकबरे की दरियाफ्त से पहले तारीख में नामालूम थी। मिस्र के हुकाम का कहना है कि ये मकबरा मिस्र की दारुल हुकूमत काहिरा के जुनूब मगरिब में 32 किलोमीटर की दूरी पर वाक़िया कदीम रियासत अबूसर के सबसे बड़े कब्रिस्तान में दरियाफ्त हुआ है, जो फराइन के 5वीं नस्ल के घरानों के साथ मंसूब हैं। अबूसर कदीमी मिस्र के दारुल हुकूमत में मेफस का पुराना शाही कब्रिस्तान था। यहाँ फिरौन नफरफरी का एहराम है जिसने 45 कबल मसीह पहले मिस्र में हुकूमत की थी। ये दरियाफ्त शुदा कब्र फिरौन नफरफरी के मकबरे के अहाते में मिली है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये फिरौन नफरफरी की बीवी का मकबरा हो सकता है, जिसे रेनफर्फ भी कहा जाता था। मिस्र के वजीर आसार कदीमा ममदू अल-दुमती ने अपने बयान में कहा कि ये मकबरा फिरौन की रानी का है जिनका नाम खनकाउस-सोम है। रानी का नाम और ओहदा कब्र की अंदरूनी दीवार पर कुनिंदा लिखाई से मालूम हुआ है। इन्होंने कहा कि गुज़िश्ता दौरानियां भी इसी नाम की दरियाफ्त की जा चुकी हैं, इसीलिए ये रानी खनकाउस-सोम के नाम से जाहिर हुई है। ख्याल जाहिर किया गया है कि रानी का नाम मकबरा तामीर करने वाले हुनरमंदों ने दीवार पर कुनिंदा किया था। अल-दुमती ने कहा कि इस मकबरे की दरियाफ्त से हमें 5वीं नस्ल के शाही घरानों के कुछ पोशीदा पहलुओं से आगाही हासिल हुई है, जिसने फराइन की चौथी नस्ल के साथ मिलकर पहले एहराम मिस्र की तामीर का मुशाहिदा किया था। मिस्र में आसार कदीमा के माहिरीन को मकबरे की दरियाफ्त के साथ 30 बर्तन मिले हैं, जिसमें से 24 चूने के बर्तन और 6 तांबे के बर्तन हैं। दोस्तों उस दौर में शायद भाई बहन के बीच ऐसा शर्मनाक रिश्ता या फिर भाई बहन की शादी एक आम सी बात थी, और ये अक्सर इसलिए भी किया जाता था ताकि इन बादशाहों का तख्त किसी दूसरे इंसान के हाथ में ना जाए। लेकिन आज के दौर में हमारे मजहब इस्लाम तो इस्लाम बल्कि दूसरे कई मजाहिब में भी ऐसे काम को पूरी तरह गलत, हराम और शर्मनाक माना जाता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।